हाँ, शरीर हाँ शायद नहीं लगता है। शरीर से पूरा जुड़ा। हाँ। अभी तो राग तक तो पहुंचा ही नहीं है। अब समय सार में अपन राग की बात कर रहे हैं, आश्रव की बात करते हैं, शुभ भाव की बात कर रहे हैं। वहां तक तो पहुंचते ही नहीं, अभी तो शरीर से ही अपनत्व तो नहीं छूट रहा है। तो एक बार सोचते हैं कि ऐसे मतलब कहानी पढ़ते हैं तो उसमें ऐसा आता है ना कि उन्होंने दीक्षा ले ली, यदि बैराग ले ली और उन्होंने आत्मज्ञान किया और केवल ज्ञान हो गया। पूरा लेने में तो ऐसे लगता है तुरंत हो गया। हाँ, जरा सा वो किया हो गया। कैसे एकदम उनके भाव अंदर कैसे शायद अपने पता है मतलब सिर्फ जाते बहुत हैं। टोले टोले जाती तू बताओ। नहीं, पर वो सरल है, है सर। कठिन नहीं है। बस एक बार घूमने, उस तरफ घूमने की देर है। आप ऐसे चल के जा रहे हो, यहाँ से यहाँ खड़े हो, यहाँ से इधर ऐसे ऐसे चल के जा रहे हो। चलना कठिन नहीं लग रहा है। बस आपको करना क्या है, चलना ही है अभी भी, लेकिन बस इधर की तरफ चलना है। सीधा चले उल्टा है। दोनों बस अपनी दिशा बदलनी है, सिर्फ। बाकी कठिन नहीं है वो। कठिन। यदि कठिन होता तो तिर्यंच को कैसे हो जाता। जब तक हुआ नहीं है तब तक ऐसा लगता है अपन को। तिर्यंच, मगरमच्छ, हाँ कितने समय गाय, हाथी, सांप, वो शेर, बस। शेर की पर्याय सुनता तो कब सुरा बाबा। हाँ मंजू जी, कोई प्रश्न है आपका? सुनिए। बोलिए। जय जय दीदी। दीदी चारित्र की बात हो रही थी ना, तो उसमें चार तरह का बताया आपने। एक देश चारित्र, सकल एक मिनट, चारित्र, और दो। फिर दो से में लिख बोलिए। नहीं पाई। मैं सुन नहीं पाई, फिर से बोलिए। जी, चारित्र की बात हो रही थी ना अभी। हाँ तो हाँ उसमें चार तरह का आपने बताया था अभी। तो हाँ। दो तो मैंने लिखा, दो लिख नहीं पाई। एक कौन देश और सकल देश, ये दो बीच में लिखा है है, मैंने। सबसे पहले स्वरूपाचरण चारित्र होगा। आगे चतुर्थ गुण स्थान से ही प्रकट है। है। अच्छा, इसमें आने वाला है, अभी चारित्र के भेद आने वाले हैं, जी जी। है ना। स्वरूपाचरण चारित्र और फिर लास्ट में आएगा यथाख्यात चारित्र। बीच में एक देश चारित्र और सकल सकल देश चारित्र, सकल चारित्र। चलिए। ठीक है हाँ, दीदी। तो चारित्र की हम बात कर रहे थे। निश्चय से चारित्र किसे कहते हैं? अरे भाई समय हो गया, बस 5 मिनट बचे हैं, अपन खत्म करते हैं फिर चर्चा करना। निश्चय सम्यक दर्शन सहित स्वरूप में चरण करना, रमना अर्थात अपने स्वभाव में अकषाय रूप प्रवृत्ति करना चारित्र है। मिथ्यात्व और अस्थिरता रहित अत्यंत निर्विकार, ऐसा यह चारित्र जीव का परिणाम है। देखो नीचे फुटनोट दिया है। ऐसे परिणामों को स्वरूप स्थिरता, निश्चलता, वीतरागता, साम्य, धर्म और चारित्र कहते हैं। यह सब इसके पर्यायवाची नाम है। जब आत्मा के चारित्र गुण की शुद्ध पर्याय उत्पन्न होती है, तब बाह्य और अभ्यंतर क्रिया का यथासंभव निरोध हो जाता है। निरोध ही हो जाता है। पंच महाव्रत चारित्र है कि नहीं? सब छूट जाएगी। अब बोलो, गजब की बात। हमें लगता है अभी देखो, अभी भेद आने वाले हैं, एक देश चारित्र। अब एक देश चारित्र में हम अनुव्रत लेंगे, सकल चारित्र, अब महाव्रत आ जाएंगे, उसमें 28 मूल गुण महाव्रत ये सब आएंगे। अभी आने वाले हैं ये भेद, और अभी कह रहे हैं कि बाह्य और अभ्यंतर क्रिया का यथासंभव निरोध हो जाता है। ये क्या हुआ? अलग अलग बातें कैसे आ गई? हाँ, इसीलिए बोला मैंने, दो अलग अलग बातें कैसे आ गई। एक तरफ कह दिया कि न अभ्यंतर क्रिया न बाह्य क्रिया, सारी क्रियाओं का निरोध हो जाता है चारित्र में, और एक तरफ कह रहे हैं कि सकल चारित्र होता है, 28 मूल गुण का पालन होता है। कैसे हो गया ये? हाँ, जब निश्चय चारित्र होता है, तब सारी क्रियाओं का निरोध हो जाता है, सब क्रियाएं रुक जाती, अपने आत्म स्वरूप में वो लीन हो जाते हैं। लेकिन जब वो आत्म स्वरूप से बाहर आते हैं, तब सहज रूप में ये क्रियाएं पलती हैं। तब ये सहज रूप से पलती हैं। हाँ, ठीक है। 94 प्रश्न तक हो गए हमारे। तो खत्म ही हो जाता है उससे। अब इसमें दो शब्द आए हैं, कषाय और चारित्र। तो कषाय किसे कहते हैं और चारित्र किसे कहते हैं, ये अगले प्रश्नों में आएगा। ये प्रश्न एक बार फिर से समझ लीजिए। मिथ्यात्व और अस्थिरता रहित अत्यंत निर्विकार, अब ये निर्विकार शब्द का अर्थ दिया है नीचे। निर्विकार मतलब स्वरूप स्थिरता, निश्चलता, स्वरूप में स्थिर हो गए, निश्चल हो गए, वीतरागी हो गए, न उन्हें शुभ राग है ना अशुभ राग है, साम्य भाव, समता भाव को धारण किए हो गए, धर्म सहित हो गए, और इसी को ही चारित्र कहा है।
ये सब निर्विकार ऐसा या चारित्र जीव का परिणाम है। ऐसी पर्याय को धारण करने वाले गुण को चारित्र गुण कहते हैं। अब ये पर्याय को धारण करने वाले मतलब जो गुण है वो पर्याय को धारण करता है, मतलब गुण में से तो पर्याय निकलती है। पहले जो श्रद्धा गुण था वह, जो सम्यक दर्शन था, देखो मिथ्या दर्शन की पर्याय, सम्यक दर्शन की पर्याय को धारण करने वाला गुण कौन सा है? श्रद्धा गुण। सम्यक चारित्र गुण की पर्याय को धारण करने वाला गुण कौन सा है? चारित्र गुण। बहुत बढ़िया, है ना। वो धरते हैं, अपने गुण को धरते हैं, मतलब उसके आधार से है ना वो पर्याय, इसलिए ये धारक बोला है यहाँ पर। ऐसी पर्याय को धारण करने वाले गुण को चारित्र गुण कहते हैं। मतलब जो गुण है वह धारक है और जिसको धरते हैं वो पर्याय है। गुण धारक और जिसको धारण किया जा रहा है वह पर्याय है। ठीक है, समझ में आ गया सबको? कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर अब अगली कक्षा में अपन 95 नंबर से लेंगे। हाँ बोलिए सविता जी। ये आपने अभी जो वो पढ़ाया था ना, ये जैन किसे कहते हैं, तो हाँ अभी तो आपने मतलब इसके अकॉर्डिंग बता दिया। जो 93 क्वेश्चन है, जैन किसे कहते हैं, इसकी जो डेफिनेशन दी है। हाँ हाँ और जब आपने इसको पढ़ाया था ना, जब ये जैन के बारे में बहुत सारा बड़ा पढ़ाया था, तो ये फिर एग्जाम में केवल इसी के हिसाब से आएगा या जो आपने इतना पढ़ाया है उसके हिसाब से आएगा? बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने। अब आपने नोट्स बनाए हैं ना इसके, जो आपने पूरा लिख रखा हाँ है, हाँ तो हाँ। अगली अगली जो कक्षा लगेगी ना, आप उसमें सबसे पहले यही हाँ, बता देना आपने क्या क्या लिखा है, उसमें से जो उपयुक्त अरे होगा। बहुत सारा है। हाँ तो आप पढ़ देना, हाँ कोई बहुत बात सारा। नहीं, कोई बात नहीं, आप पढ़ देना ठीक उसको, है। तो सब सुन लेंगे, उसमें से जो ठीक है। उपयुक्त होगा वो लेंगे, है ना। ठीक है। हाँ। चलिए। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक न सदा निर्जन। बोलिए जिनवाणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय हो। जय जिनेन्द्र दीदी। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, सभी को जय जिनेन्द्र। सभी को जय जिनेन्द्र। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।